वेलकम स्टूडेंट्स। थ्योरी ऑफ कंपनी में आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 39 जो रहेगा हमारा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रोस्पेक्टस के व्यू पॉइंट से, और ये एक प्रोस्पेक्टस का एलिमेंट्स है। इस तरीके से और भी प्रोस्पेक्टस के टाइप है, जैसे शेल्फ प्रोस्पेक्टस, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। तो इन प्रोस्पेक्टस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इस सीरीज़ में है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये आया क्यों। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इसलिए आया है क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर चीज़ को छुपाने के लिए बताया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ आती है तो सबसे पहले उसके बारे में सारी चीज़ें नहीं बताई जाती है, उसके मेन एलिमेंट्स बता दिए जाते हैं। जैसे मेन फीचर्स बता दिए जाते हैं। कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बताया तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मेन फीचर्स या कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशन जो उस प्रोडक्ट को फेमस करती है। तो इसी तरीके से रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कुछ बात कंपनी के इनकम्प्लीट पर्टिकुलर्स को बताती है, कंप्लीट पर्टिकुलर्स को नहीं बताती है। यानी कि क्वांटिटी ऑफ सिक्योरिटीज़, प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़, और कितना क्वांटिटी है, कितना क्वांटम है, कितना उसका फीचर है, सारी चीज़ें नहीं डिस्क्लोज़ करेगी। तो ऐसा प्रोस्पेक्टस जो मेनली नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ क्वांटम और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटी जो है, जो शेयर्स डिबेंचर इशू करती है, उसकी प्राइस और उसकी क्वांटिटी कभी भी डिस्क्लोज नहीं करती है। ऐसी प्रोस्पेक्टस को हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। सो इट मीन्स अ प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ द क्वांटम और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज़। कभी भी प्राइस और क्वांटिटी को नहीं शो करता है। दो चीज़ें शो नहीं करती रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में, एक तो क्वांटिटी ऑफ ए सिक्योरिटी और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, कि कितनी सिक्योरिटी इशू करेगी और कितनी सिक्योरिटी की किस प्राइस पे इशू करेगी। In this, a number of shares are disclosed in red herring prospectus with upper and lower price band। ये बताती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने मैक्सिमम प्राइस बैंड रहेगा और सबसे कम प्राइस बैंड क्या रहेगा, दोनों चीज़ों को बताती है। बाकी क्वांटिटी और प्राइस को शो नहीं करती है। किस तरीके से प्रोसीजर है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का। A company proposing to make an offer of securities may issue red herring prospectus prior to the issue of a prospectus। यानी कि prospectus issue करने में सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो किसको दी जाती है, रेड हेरिंग prospectus को दी जाती है। सेकेंड पॉइंट, ए कंपनी proposing to issue red herring prospectus shall fill it with the registrar at 3 days। कम से कम 3 दिन के अंदर ओपनिंग और ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट के अंदर कंपनी को फाइल करना है। यानी कि कंपनी जैसे ही सब्सक्रिप्शन लिस्ट देती है रजिस्ट्रार को, या उसकी ओपनिंग करती है या ऑफ़र करती है सब्सक्रिप्शन लिस्ट की कि कितने सब्सक्रिप्शन हुए, उसके 3 दिन के अंदर यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को 3 दिन के अंदर प्रोस्पेक्टस फिल करना पड़ेगा, प्रपोज करना पड़ेगा उस चीज़ को। थर्ड पॉइंट है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हमेशा ऑब्लिगेशन को कैरी करता है। कौन सा एप्लीकेशन, जो प्रोस्पेक्टस को इंक्लूड करता है। यानी कि जो प्रोस्पेक्टस के रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करेगा, और जो भी चेंजेस आएंगे वो प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग चेंजेस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आएंगे। यानी कि प्रोस्पेक्टस के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने, और प्रोस्पेक्टस के रूल्स एंड रेगुलेशन में अगर कोई चेंज आता है तो वो भी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर फॉलो होगा। A red herring prospectus shall carry the same obligation as are applicable to a prospectus, and any variation between the red herring prospectus and prospectus shall be highlighted as variation in the prospectus। जो भी है वो changes variation के according आएगा। फोर्थ point, upon the closing of the offer of securities फाइनल prospectus shall be filled with the registrar and securities exchange board। यही है कि जब भी prospectus इशू करा जाएगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और सेबी
इनके सामने फिल होगा, मतलब इनके साथ फिल होगा। दैट प्रॉस्पेक्टस शैल स्टेट टोटल कैपिटल, कितनी कैपिटल रेज करी, चाहे वो डेप्ट से करिए चाहे वो शेयर कैपिटल से करिए, यानी डेप्ट मतलब बोरिंग करके या फिर खुद का पैसा, ओन अ फंड, शेयर कैपिटल। द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एनी अदर डिटेल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। इसमें हमने पहले ही पढ़ा है, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस क्वांटिटी और प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़ को नहीं बताता है। इसी तरीके से क्लोजिंग प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी और अदर डिटेल जो है वो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में इंक्लूड नहीं होगा। तो हमने क्या पढ़ा, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के बारे में और इसका प्रॉपर्ली प्रोसीजर पढ़ा है। प्रोसीजर में हमने पढ़ा रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में इशू होगा। सबसे पहले रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस का जो इशू है वो 3 डेज़ के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में रजिस्टर हो जानी चाहिए ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट के बाद। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस शैल कैरी सम ऑब्लिगेशन, जो होगा वो कोई भी चेंज आएंगे प्रॉस्पेक्टस में उसको फॉलो करते हुए रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस की जो प्रोसीजर है वो भी चेंज करेगा। और कोई भी तरीके से रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में ऑफर का जो क्लोजिंग होगा रजिस्ट्रार कंपनी और सेबी को बताया जाएगा। टोटल कैपिटल चाहे वो डेप्ट से हो चाहे शेयर कैपिटल से हो, कंपनी ने इंक्रीज़ करी वो सारे रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में आएंगे और क्लोजिंग प्राइस वगैरह भी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, या फिर एनी अदर डिटेल जो होगी वो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में इंक्लूड नहीं होगी। तो आज हमने बात करी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस की। कंपनी की थ्योरी में हम नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे एवरेज प्रॉस्पेक्टस के बारे में। थैंक यू।